हेलो बच्चों, मैं सुनील यादव मासारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, लेकर के आ रहे हैं इसी बीच अपन रेडॉक्स की दूसरी क्लास। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो एग्जाम जेट एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एचएटी से सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास H2O में O की ऑक्सीकरण संख्या होगी। अब देखो बच्चों, ये अपने पास H2O है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है अपन को ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की। तो देखते हैं, ऑक्सीजन की सामान्यतः -2 होती है, ठीक है। उस हिसाब से अपन -2 बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, एक हाइड्रोजन की +1, तो 2 की कितनी हो जाएगी? +2, ठीक है बच्चों। +2 को अपन इस साइड लेके चलेंगे तो कितनी हो जाएगी? -2। और -2 ऐसे की ऐसे किसकी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। तो H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है? -2। अब देखते हैं ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में अपन को दे रखा है -1, जो अपना आंसर नहीं होगा। अपना आंसर होगा -2। फिर देखते हैं +2 भी नहीं होगा। फिर है -2, बिल्कुल अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, चौथा भी नहीं होगा, ठीक है। H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन अपने पास OF2 में O की ऑक्सीकरण संख्या। OF2 में O की ऑक्सीकरण संख्या, ये देखो, ये दे रखा है अपन को OF2। इसमें पूछ रहा है अपन को ऑक्सीजन की, ठीक है। अब आपको बताया था कि फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीकरण संख्या शो करता है। कितनी? -1, ठीक है। अब एक फ्लोरीन की -1, तो 2 की -2, ये लिख दिया अपन ने -2। -2 को इस साइड लेके जाएंगे तो -2 को इस साइड लेके जाएंगे तो +2, और +2 किसकी हो जाएगी? एज इट इज ऑक्सीजन की, ठीक है बच्चों। +2 ऑक्सीजन की हो जाएगी। अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन में -2 दे रखा है अपन को, भाई -2 कर दे, लेकिन अपन को क्वेश्चन आराम से देखना है। फ्लोरीन माइनस दर्शा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की प्लस में ही आएगी, ठीक है। फिर है -2 नहीं होगा, फिर -1 भी नहीं होगा, +2 बिल्कुल अपना आंसर हो जाएगा। +2 +6 भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों। फिर बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन परिवार की ऑक्सीकरण परास। ये देखो बेटा, इस प्रकार निकालते हैं अपन। जैसे अपने पास दे दिया ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक है 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4। अब इसका बाह्यतम कोष कौन सा है? दूसरा, ये रहा, ये भी दूसरा है और ये भी दूसरा है। 2s2 और 2p4, ये इसका बाह्यतम कोष हो गया। बाह्यतम कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन मैं लिख देता हूं इधर। बाह्यतम कोष में कुल इलेक्ट्रॉन और कितने हैं? 2 तो S में और 4 P में, बराबर कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी लिख देता हूं मैं। अष्टक पूर्ण के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है बच्चों। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर अब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन पे कितना? -2, ठीक है। ये आ गया -2। अब एक तो इसकी स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा, -2 लगते ही, क्यों? तक पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। एक तो अपने पास एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन में ऑक्सीजन ये भी तो कर सकता है सर कि इन 6 को त्याग भी तो सकता है। बिल्कुल भाई, त्याग सकता है, स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा 1s2 से, ठीक है। अब इन 6 को त्यागेगा तो ऑक्सीजन पर +6 चार्ज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? +6 चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल सर। तो ऑक्सीजन सामान्यतः -2 से +6 तक, -2 से +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, ठीक है। अब इनके बीच कौन कौन सी आ गई? जैसे -2 है, -1 है, 0 है, +1, +2, +3, +4, +5 और +6। ये इतनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं ऑक्सीजन परिवार शो कर सकता है। अगर इनमें से जैसे -3 कर रहा है तो या तो अपना यौगिक गलत है या फिर क्वेश्चन गलत है। अगर +7 कर रहा है तो या तो यौगिक गलत है या फिर क्वेश्चन गलत है। और अगर इनमें से कोई इसी ऑक्सीजन परिवार का सदस्य शो कर रहा है ऑक्सीकरण अवस्था -2 से +6 तक, तो अपना आंसर भी सही होगा और यौगिक भी सही होगा, पर्सन भी सही होगा, ठीक है बच्चों। तो ऑक्सीजन की कितनी आई प्रास अपने पास? -2 से +6 तक। अब देखते हैं ऑप्शन में, -2 से +8, +8 थोड़ी आई, +6 आई है। +8 का मतलब या +6 का मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है बाह्यतम कोष। अब बाह्यतम कोष के में ऑक्सीजन के पास है ही 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, तो ये 8 का त्याग करेगा? नहीं करेगा, तो कितने त्याग कर सकता है? 6।
और ग्रहण कितने कर सकता है? 2, क्योंकि 6 ऑलरेडी इसके पास है, 2 ग्रहण करते अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा होगा? -2 से +6 तक। ऑप्शन नंबर दूसरा फर्स्ट वाला अपना गलत हो जाएगा। फिर है -2 से +7, ये भी नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा। अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 वाला, कितना? -2 से +6 तक। तो अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीजन परिवार की ऑक्सीकरण परास -2 से +6 तक होती है। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। O2F2 में O की ऑक्सीकरण संख्या होगी। अब देखो बच्चों, अपने पास ऑक्सीजन है वो 3 प्रकार की यौगिक बनाता है। एक तो क्या? ऑक्साइड, क्या? ऑक्साइड। एक बनाता है अपने पास पेरोक्साइड, एक पेरोक्साइड। दूसरा बनाता है क्या? सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड में ऑक्सीजन है जो कितनी? -2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। पेरोक्साइड में -1 शो करता है और सुपर ऑक्साइड में -1/2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से कौन सा है। अपन को यौगिक दे रखा है O2F2। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। एक फ्लोरीन की -1, 2 की -2, ये लिख दिया अपन फ्लोरीन की -2। -2 को इस साइड लेके आएंगे +2। अब +2 किसकी आ रही है? O2 की आ रही है। पूछ किसकी रहा है? ओनली 1 O की, मतलब एक ऑक्सीजन की पूछ रहा है, जबकि अपने पास इस यौगिक में +2 किसकी आ रही है? 2 ऑक्सीजनों की। तो एक ऑक्सीजन की कितनी आ जाएगी? +1। अब अपना आंसर तो +1 हो जाएगा, मतलब ये इन यौगिकों में से तो कोई सा नहीं है। कौन से में? ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड, इनमें से तो ये नहीं है। ठीक है, अपन को तो यौगिक देख के बतानी है। तो कितनी आ रही है? +1। अब देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है -2। ठीक है, अपन को रटी रटाई याद यही है कि ऑक्सीजन परिवार की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। कि कोई भी बच्चा आए और ऑप्शन नंबर 1 सही करके चला जाए, लेकिन अपन को तो F पे पूरा फोकस रखना है कि F हमेशा -1 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। अगर एक F -1 ऑक्सीकरण अवस्था शो कर रहा है तो 2 कितने करेंगे? 2 ऑक्सीकरण अवस्था। 2 माइनस में हो जाएगी, माइनस को इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगी, +2 किसकी आ जाएगी? O2 की। एक O की कितनी आ जाएगी? +1। ठीक है, फिर देखते हैं -1, तो -1 भी अपना आंसर नहीं होगा। फिर बात करते हैं -1/2, ये भी नहीं होगा। ये किस कंडीशन में होता? अगर अपना यौगिक कुछ इस प्रकार का होता तो, इस प्रकार का ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अगर सुपर ऑक्साइड होता तो -1/2, मैं लिख देता हूं इधर, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, और -1 किसकी आ रही है? पेरोक्साइड की, ये लिख दिया पेरोक्साइड। और -2 किसकी आ रही है? ऑक्साइड की। ठीक है बच्चों, अब देखो अपना चौथा ऑप्शन है +1, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। अपना आंसर हो जाएगा चौथा +1। फिर बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है अपने पास KO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी। अब देखो बेटा, अपने पास दे रखा है KO2। ठीक है, अभी आप देखो पीछे क्या बताया, ऑक्साइड में -2, पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2। ठीक है, अब देखते हैं भाई, अब यहां पर जो अपन है K की ऑक्सीकरण संख्या नहीं ज्ञात करनी है, अपन ऑक्सीजन की ही पूछ रहा है। अब कैसे ज्ञात करनी है? K की अपन को ज्ञात है, सर आपने बताया था कि हेलिना के रब से फरियाद, सर इनकी है जो ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, आपने ये बताया था, बिल्कुल भाई बताया था। अब देखो, एक पोटेशियम की +1 हो रही है, सर एक ही तो है, तो इधर ठीक है भाई एक ही है, तो इस एक को अपने इधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है सर, ये -1 O2 की आ रही है, बिल्कुल ये -1 O2 की आ रही है। सर एक O की तो -1/2 होगी इसमें। ठीक है, अगर दो ऑक्सीजनों की -1 आ रही है तो एक ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? -1/2। तो इसमें कितनी हो जाएगी? -1/2। किसकी? एक ऑक्सीजन की। मैं इधर लिख देता हूं, एक ऑक्सीजन की -1/2। अब देखो क्वेश्चन में अपन को माइनस पूछ रहा है कि एक ऑक्सीजन की पूछ रहा है तो -1/2। अब देखो सर एक बार पीछे -1/2 आपने सुपर ऑक्साइड की बताई थी, बिल्कुल भाई सुपर ऑक्साइड की बताई थी। सुपर ऑक्साइड का निर्माण कौन कर रहा है? क्षार धातु। ये सारी की सारी क्षार धातु है क्या? बिल्कुल। कौन है? क्षार धातु। तो अपने पास क्वेश्चन बनता है कि सुपर ऑक्साइड का निर्माण कौन करती है? तो कौन करती है भाई? क्षार धातु। सर -1/2 देखो कौन सी ऑप्शन में है? -2। देखो
वही दे रखा है ऑक्सीजन की, अपने को भाई रट्टी रटाई याद होगी, -2, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। फिर देखो -1 भी नहीं होगा, कितनी आ रही है -1/2, बिल्कुल -1/2, ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर सही हो जाएगा और +1 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार अपन को क्वेश्चन देखने हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास हेलोजनों की ऑक्सीकरण परास होगी, हेलोजनों की ऑक्सीकरण परास होगी। अपन बात कर लेते हैं किसकी, फ्लोरीन की। वैसे फ्लोरीन अपवाद है, फ्लोरीन हमेशा -1 दर्शाता है। ठीक है, ये फ्लोरीन है, परमाणु क्रमांक इसका 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5, यही होता है। ठीक है भाई, यही होता है। तो अब देखो इसका बाइथम कोष कौन सा, सर दूसरा, ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है, यही है बाइथम कोष, सर यही है बिल्कुल। इसके बाइथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बाइथम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 तो s में और p में कितने 5, बाइथम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। मैं लिख देता हूं इधर, बाइथम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, कितने 1 इलेक्ट्रॉन। मैं लिख देता हूं इधर, अष्टक पूर्ण के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अष्टक पूर्ण के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी से ग्रहण करेगा तो माइनस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे फ्लोरीन है माइनस चार्ज आ गया, क्लोरीन है -1 चार्ज आ गया, आयोडीन है -1 चार्ज आ गया, ब्रोमीन है -1 चार्ज आ गया। सबके एक वर्ग में सभी तत्वों के बाइथम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो इन सारों की क्या है, बाइथम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूर्ण को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इनके ऊपर आवेश कैसा है, -1। सर -1 से दर्शाना स्टार्ट करेगा, सर कहां तक दर्शाएगा बेटा, इनको सारों को त्याग भी सकता है, ये इनको सारों को त्याग भी सकता है। अगर त्याग सकता है तो सर कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 7 त्याग रहा है बेटा, कितने 7। अगर 7 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो +7 चार्ज आ जाएगा क्या, बिल्कुल सर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसकी ऑक्सीकरण परास अपने पास बन गई, कितनी से, -1 से +7 तक। अब -1 से +7 तक क्या कौन कौन आता है, जैसे -1 आ गया, 0 आ गया, +1 आ गया, +2 आ गया, +3 +4 +5 +6 और +7। इतनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है अपने पास हेलोजन दर्शा सकते हैं, 70वें वर्ग के तत्व दर्शा सकते हैं। फ्लोरीन परिवार अपने पास इतनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो कर सकता है। अगर इनसे ज्यादा, जैसे किसी आयोडीन के कोई निकाल रहा है, आयोडीन भी बेटा हेलोजन ही है, अगर कोई आयोडीन की -2 ऑक्सीकरण अवस्था निकाल रहा है तो क्वेश्चन गलत है या यौगिक गलत है। ठीक है, अगर कोई आयोडीन की +8 ऑक्सीकरण अवस्था दिखवा रहा है तो या तो क्वेश्चन गलत है या फिर अपने पास ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, -1 से +7 तक, -1 से +7 तक। अब देखो -7 से +1 जस्ट अपोजिट कर रखा है, जस्ट अपोजिट कर रखा है, लेकिन अपना आंसर ये नहीं होगा क्योंकि सर -1 से स्टार्ट करना है +7 तक, इसमें -7 से स्टार्ट हो रहा है +1 तक, तो अपना आंसर ये नहीं होगा। ठीक है भाई, -2 से +6, ये तो बेटा वो ऑक्सीजन परिवार का होता है, ऑक्सीजन परिवार का। ठीक है, -2 से +8 ये किसी का भी नहीं होता। चौथा ऑप्शन है -1 से +7, बिल्कुल सर यही बताया था आपने और हमारे भी यही आ रहा है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला। फिर बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या। बच्चों ये वाला क्वेश्चन है बेहद इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आशा उम्मीद करता हूं कि इस बार भी आपके जेट एग्जाम में ऐसे की ऐसे ये वाला क्वेश्चन आ जाए, जो आपका भी भला हो जाए, हमारा भी भला हो जाए। ठीक है, कैसे मैं बताता हूं। जैसे KMnO4 है अपने पास, क्या KMnO4। ठीक है, अब सर इसको कैसे निकाले मैं बताता हूं भाई। एक ऑक्सीजन की कितनी बताया अभी सामान्य, -2, तो 4 की कितनी हो जाएगी, -8। ठीक है बच्चों, -8 को सीधे इधर ले आओ मेरे हिसाब से। ठीक है, कितना हो जाएगा, +8। आपको इतना करना है। इतना करने के बाद आपको पोटेशियम की याद करना है। सर ने पोटेशियम की क्षार धातुओं की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी बताई थी, +1। क्षार कितनी बताई थी, +1, +1 बताई थी। तो +1 का क्या करे बेटा, +1 को इसमें से कम कर दो, कम करना है इसमें से। अगर यहाँ पोटेशियम की संख्या 2 होती तो 2 कम करना था, पोटेशियम की संख्या, और पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 1 होती है। तो सर ये लो +7 कर दिया हमने, +7 कर दिया बेटा, +7 कर दिया तो आपका आंसर भी आ गया +7। एज इट इज किसकी हो जाएगी, Mn की हो जाएगी, कितनी, +7।
अब देखो एक बार अपना ऑप्शन में आंसर मिल रहा है कि बिल्कुल सर तीसरा ऑप्शन दे रखा है +7 का। एक बार फिर से देख लो, ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -2 एक ऑक्सीजन की, तो 4 की कितनी हो जाएगी सर -8 हो जाएगी। -8 लिख दिया, -8 को सर हम इधर भी ले आए और प्लस में कर दिए +8। ठीक है भाई। अब सर हमारे को पोटेशियम दिख रहा है इधर, पोटेशियम की कितनी होती है 1 होती है, तो आपको सीधा गठा देना है, जिसकी जितनी होती है उसकी उतनी गठा देनी है। अब पोटेशियम की 1 होती है तो 1 गठा दो, बच गया कितना +8 में से 1 गया तो +7, ये +7 किसकी आ जाएगी Mn की। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में अपन को दे रखा है -7, -7 नहीं होगी, फिर दे रखा है -6, -6 भी नहीं होगी, फिर दे रखा है +7, बिल्कुल अपना आंसर कौन सा हो जाएगा तीसरा, +6 भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करते रहना है। फिर बात करते हैं अपन K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या। बिल्कुल सर ये भी हमारे को बताओ, ये है अपने पास K2Cr2O7। सर इसमें देखो Cr की संख्या भी 2 आ रही है और K की संख्या भी 2 आ रही है, जबकि क्वेश्चन में तो सर हमारे को एक Cr की पूछ रहा है, तो सर ये तो जटिल है, ये वाला भी समझाओ। ठीक है भाई, ये भी आपको बताएंगे। उसी प्रकार करना है आपको जिस प्रकार करते आ रहे, एक ऑक्सीजन की -2, 7 की -14। ये लो सर हमने -14 लिख दिया। ठीक है, -14 को इधर ले आओ बेटा, वो कितना हो जाएगा सर +14 हो गया। ठीक है, पोटेशियम कितने दिख रहे हैं आपको, के कितने दिख रहे हैं 2, एक पोटेशियम की कितनी होती है सर 1 होती है, 2 की कितनी 2 हो जाएगी सर, तो 2 को इनमें से कम करना है आपको। बिल्कुल सर ये कम कर दिया हमने, +12 कर दिया। अब बेटा ये +12 अपने पास किसकी आ गई Cr2 की आ गई, किसकी Cr2 की। अपन को क्वेश्चन में किसकी पूछ रहा है Cr की, अगर 2 प्लस है तो एक Cr की कितने बाटे आएगी सर, Cr में +12 में 2 का भाग दे दो, तो 2 का भाग दे दोगे तो आपके पास +6 आ जाएगी एक Cr की, किसकी एक Cr की, Cr बराबर +6। ठीक है, Cr बराबर +6। इस प्रकार आपको क्वेश्चन कर लेना है। देख लो एक बार +6 मिल रहा है तीसरा ऑप्शन। एक बार फिर से बता रहा हूं, एक ऑक्सीजन की -2, 7 की -14, सर -14 लिख दिया इधर, -14 को बेटा इधर ले आओ, सर ले आए इधर, इधर लाते कितना हो गया +14, सर +14 में से 2 पोटेशियम की गठा दो। ठीक है, +12 हो गया, +12 को ले जाओ, +12 किसकी हो गई Cr2 की, सर Cr2 की +12 हो गई, तो एक Cr कितनी हो जाएगी हम खुद ही बता देंगे सर, एक Cr की 6 हो जाएगी। भाई 2 Cr है, 2 Cr के पास 2 क्रोमियम, आपके पास 2 क्रोमियम की +12 है, तो एक क्रोमियम की कितनी आ जाएगी +6। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में अपन, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अपन को +7, जो अपना आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। अपना आंसर क्या होगा बस इसी को देखना है, ये दिखना चाहिए अपन को, ये नहीं है तो क्वेश्चन गलत है। फिर देखते हैं -6, सर +6 बताया था आपने, हाँ तो इसको गलत कर दो। ठीक है भाई, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की +6, सर आपने बिल्कुल +6 ही बताया था, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चौथा भी अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है अपने पास MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या। ये देखो भाई अपने पास क्या दिया है MnO2, ये रहा अपना MnO2। सर ये तो बहुत ही हम खुद ही कर लेंगे इसको, बताओ एक बता देता हूँ, उसके बाद दूंगा मैं आपको कमेंट में बताने को। ठीक है, एक ऑक्सीजन की -2, 2 की -4, सर ये -4 लिख दिया, -4 को हम इधर भी ले आए, इधर लाते ही +4 हो गया, और ये +4 एज इट इज किसकी आ जाएगी Mn की आ जाएगी। वेरी गुड बेटा, आप तो बहुत होशियार हो, आप तो बहुत होशियार हो। अगर एक ऑक्सीजन की -2 आ रही है तो 2 की कितनी हो जाएगी -4, -4 को इधर ले आओगे तो कितनी हो जाएगी +4, और +4 Mn के इधर कुछ दिख रहा है, घटाना बढ़ाना थोड़ी है, नहीं बढ़ाना, तो इसको क्या कर दोगे आप Mn की ऑक्सीकरण अवस्था बता दोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में +8, बेटा +8 तो Mn की होती नहीं है, Mn की +8 तो होती नहीं। सर इनका कैसे ज्ञात करें कि Mn हाईएस्ट कितनी दर्शा सकता है, तो बेटा वो आपको पीछे भी क्लास में बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं। ये अपने पास है Mn, इसका परमाणु क्रमांक होता है 25, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कितना आर्गन 18। भाई आर्गन तक 18 हो गया, उसके बाद 4s2 3d5, सर यही होता है, यही होता है। बिल्कुल सर आपने सही लिखा है बेटा, वो आता है मेरे को तब सही लिखा हूं मैं। अब देखो ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के लिए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि एस उपकोष के कुल इलेक्ट्रॉन, एस उपकोष के कुल इलेक्ट्रॉन प्लस डी उपकोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश मीडियम वाले अयुग्मित को क्या बोलते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वो अनपेयर बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं अयुग्मित बोलते हैं।
तो डी उपकोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और एस उपकोष के कुल इलेक्ट्रॉन। सर डी उपकोष के अयुग्मित कैसे ज्ञात करें बेटा, वो काफी बार आपको बता दिया डी ब्लॉक में, ठीक है, बाकी फिर भी एक बार देख लो। डी में अपन ये 5 डिब्बे बनाते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। सर 5 डिब्बों में 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, याद आ गया हमारे को, तो भर दो भाई 5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 और ये 5। सर पांचों के पांचों अयुग्मित भी है। अगर इसके साथ कोई एक इलेक्ट्रॉन और होता, एक डिब्बे में अपन कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, सारों में एक एक ही है, तो सारे के सारे अयुग्मित है, सारे के सारे अयुग्मित है, तो कितने हो गए डी में अयुग्मित 5 और एस के टोटल कितने 2, कितने हो गए 7। तो बेटाओ इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि एम एन अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 दर्शा सकता है। ठीक है बच्चों, एम कितनी दर्शा सकता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7। अब देखो +7 दर्शा सकता है और मिनिमम आपको बताई हुई है 3D संक्रमण श्रेणी की कितनी +2, तो +2 से +7 तक एम अपने पास ऑक्सीकरण अवस्था शो कर सकता है। और कर कितनी रहा है इस वाले यौगिक में +4, तो अपना यौगिक भी क्या है, सही है। ठीक है, अब देखते हैं +4, ऑप्शन नंबर दूसरा अपना मिल गया। ठीक है, कितना +4। अब तीसरे चौथे को देखना ही नहीं है, बाकी फिर भी देख लेते। +7 तो हाईएस्ट दर्शाता है और -7 बिल्कुल भी नहीं दर्शाता है। तो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है अपने पास SO2 में S की ऑक्सीकरण अवस्था। सर ये तो हम खुद ही कर लेंगे, ये तो हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप कमेंट में मेरे को बता देना कि सल्फर कितनी ऑक्सीकरण अवस्था शो कर रहा है। बहुत ही इजी सा एग्जांपल है और सारे बच्चे कमेंट में मेरे को बताओगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करूंगा मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा करूंगा, वेट करूंगा। फिर बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है SO4 - 2 में S की ऑक्सीकरण संख्या होगी। सर ये वाला बताओ आप हमारे को, ये वाला बताओ आप हमारे को। अभी तो इजी चल रहे थे तब आप बता दिए सर, हमारे समझ में भी आएगा। ये वाला समझाओ हमारे को। बिल्कुल बच्चों, ये भी आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। अपने पास दे रखा है SO4 - 2। अब इसमें पूछ रहा है अपन को किसकी, सल्फर की। बिल्कुल सर ये बताओ, तो बताओ इसमें भी वही करना है जो करते आ रहे थे। क्या, एक ऑक्सीजन की -2 तो 4 की -8, ये लिख दिया सर -8। अब बताओ -8 अगर आपने लिख दिया, इसके ऊपर चार्ज कितना है -2, ये कम कर दो इसमें से, -8 में से 2 चार्ज लगा हुआ है ना माइनस का। अगर चार्ज माइनस में हो तो कम करने हैं और चार्ज प्लस में हो तो जोड़ देने हैं। बाकी आपको हमेशा चार्ज पूछेगा वो माइनस में ही पूछेगा, प्लस में कभी नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो सर ये -2 कम कर दिया हमने, बच गए सर हमारे पास कितने -6। ठीक है बच्चों, -6 को ले आओ आप किधर, इधर हो जाएगा कितना सर, +6 हो गया। +6 हो गया तो +6 एज इट इज किसकी हो जाएगी, सल्फर की। +6 किसकी हो जाएगी, सल्फर की। सर दोबारा बता दो एक बार, देखो भाई, एक ऑक्सीजन की -2, 4 की -8, सर -8 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद बात करें, ये वाला चार्ज अगर आपके पास माइनस में है तो गठा देना है, इसमें से कम कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर प्लस में है तो जोड़ देना है। सर ये तो माइनस में है तो भाई कम कर दो, इसमें से कितना हो जाएगा -6। अब भाई -6 को आप ले आओ इधर, कितना हो गया +6। +6 देखो ऐसे की ऐसे किसकी हो जाएगी, सल्फर की। अगर सल्फर की संख्या 2 होती तो एक सल्फर की कितनी आ जाती, +3। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। इसमें सॉरी आंसर तो देख लेना एक बार, इसमें आंसर की बात करें अपन तो अपना आंसर +8 नहीं होगा। फिर बात करें -6, ये भी नहीं होगा। +6 बिल्कुल सर +6 ही आई थी अपने पास, -4 नहीं आई। ठीक है बच्चों, उसके बाद में बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है SO3 में S की ऑक्सीकरण संख्या। SO3 में S की, किसकी, S की, S की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, S की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। तो अब देखो बहुत ही इजी सा एग्जांपल है। सर ये भी हमारे को दे दो, नहीं बेटा वो आप उसी का बता देना, इसका फिर से मैं बता रहा हूं आपको। एक ऑक्सीजन की -2, 3 की सर -6, हम खुद ही बता रहे हैं कितनी -6, और -6 को सर इधर भी ले आओ, +6 हो जाएगा। +6 सर ऐसे की ऐसे सल्फर की दर्शा दो। क्यों दर्शा दो भाई, कम नहीं करोगे, 2 में डिवाइड नहीं करोगे, नहीं सर 2 में डिवाइड नहीं करेंगे। अगर सल्फर की संख्या तो सर हम 2 में डिवाइड करते हैं, और सर कम हम तब करते हैं जब इधर H वगैरह कुछ हमारे को दिखता तो हम कम करते।
ठीक है बच्चों, तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा, +6 वाला। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन पर -6, ये अपना आंसर नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है +6, बिल्कुल सर ये अपना आंसर यही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 वाला। -4 भी नहीं होगा, नोट नहीं होगा, क्योंकि अपन को आंसर मिल गया। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है H2SO5 -2 में H की ऑक्सीकरण संख्या क्या, ये देखो H2SO5 -2, इसमें पूछ रहा है अपन को सल्फर की। सर ये वाला बताओ, ये वाला थोड़ा हार्ड है। तो ये देखो भाई, एक ऑक्सीजन की -2, एक ऑक्सीजन की -2, 5 की -10, ये लिख दिया सर -10। इसका क्या बताया था अभी, माइनस में है तो कम कर देने हैं, तो कम किया अपन ने, बच गया क्या अपने पास -8। सर -8 को इधर ले आओ, ये भाई आप बोले और मैं इसको ले आया, कितना हो गया +8। सर +8 में एक हाइड्रोजन की +1 होती है, 2 हाइड्रोजनों की +2 हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन की +2 हो जाएगी, +2 हो जाएगी, तो इसमें बच गए कितने फिर, +6, और ये +6 किसकी हो जाएगी, सल्फर की। ठीक है भाई, एक बार दोबारा से बता रहा हूं आपको, बहुत ही इजी तरीके से आपको रेडॉक्स बता रहा हूं, जिस प्रकार से आपके पास जेट एग्जाम के लिए टाइम बचा है उस प्रकार से आप सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं। आपके पास टाइम, तो आपको इसी प्रकार से करना है, बाकी आपको जिस प्रकार बेटर लगे, बाकी मैं तो यही कहूंगा इस प्रकार से करना है, आंसर भी आपके आ जाएगा जल्दी से और टाइम भी कम वेस्ट होगा। देखते हैं, एक ऑक्सीजन की -2, 5 की -10, -10 में इधर लिख दो -10, ये वाला है माइनस में तो कम कर दो, कितना बच गया अपने पास -8, -8 को इधर ले आओ, -8 को इधर ले आओ, -8 को इधर लाते हो जाएगा कितना +8, ये हो गया भाई +8 लिख दिया अपन ने। अब इसका क्या बताया था, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम करनी है अपन को। अब एक हाइड्रोजन की +1 होती है, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजनों की कितनी हो जाएगी +2, तो +2 कम करोगे +8 में से, 8 में से 2 कम करो, कितनी बच गई अपने पास 6 बच गई ना। अब 6 प्लस में है, ठीक है, ऐसे की ऐसे किसकी हो जाएगी, सल्फर की। अपना आंसर क्या आ जाएगा +6। तो अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है +10, जो अपना आंसर नहीं होने वाला। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है +4, ये भी अपना आंसर नहीं होने वाला। तीसरे ऑप्शन में दे रखा है अपन को +6। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, सही है। चौथा आल कहां होगा भाई, सभी आंसर थोड़े होंगे इसमें, +10 भी, +4 भी, +6 भी, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी कर रहे हो, सभी बता रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। अपना आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला +, चौथा ऑप्शन सभी नहीं होगा भाई इसमें। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है अपने पास CrO4-2, CrO4-2 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या। ये लो भाई CrO4-2, इसमें पूछ रहा है अपन को Cr की। फिर इसको उसी प्रकार से कर दे क्या, बिल्कुल भाई उसी प्रकार से करना है आपको। एक ऑक्सीजन की -2, 4 की -8, ये लिख दिया -8। अब -8 में से आपको कम कितने करने हैं, 2 कम करने हैं। बच गया क्या अपने पास -6, -6 को ऐसे की ऐसे इधर ले आओ, बच गया क्या, आ जाएगा क्या +6, और +6 ऐसे की ऐसे किसकी ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी, क्रोमियम की। +6 किसकी आ जाएगी, क्रोमियम की। एक बार फिर से देख लो, एक ऑक्सीजन की -2, 4 की -8, -8 अपन ने ऐसे की ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये वाला कम करना ही है, आपको बता दिया, माइनस में तो कम करना है। ये -8 में से -2 कम कर दिया, मतलब 2 कम करने हैं, माइनस प्लस वो छोड़ो आप, ठीक है। -8 में से 2 कम करने हैं, बच गए कितने अपने पास -6। -6 को अपन इस साइड लाए तो क्या हुआ +6 ऐसे की ऐसे किसकी हो जाएगी, क्रोमियम की। अब देखते हैं अपना आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास +4, जो कदापि अपना आंसर नहीं होने वाला। दूसरा है +6, बिल्कुल अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला। थर्ड ऑप्शन में है -6, जिसको देखना ही नहीं है, क्योंकि माइनस में क्रोमियम ऑक्सीकरण अवस्था शो नहीं कर रहा इसमें, ठीक है। फिर दे रखा है -4, इसमें भी नहीं कर रहा। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरे वाला, ऑप्शन नंबर दूसरे वाला। फिर बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है और काफी मजेदार क्वेश्चन है। इसको बहुत तरीके से करेंगे अपन। H2SO5-2, एक दे रखा है अपन को H2S, एक दे रखा है अपन को BF3। भाई BF3 मतलब BF कितने, 3, F कितने, अरे भाई BF का मतलब बोरोन और फ्लोरीन है। मैं आपको ये बोल रहा हूं BF3, F कितने,
3, ठीक है। BF नहीं बोल रहा, BF3, BF3 नहीं बोल रहा, कहीं BF का मतलब बच्चे कुछ और भी निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। इनमें पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या क्रमश है। बेटा इसको आसानी से मतलब बहुत तरीके से देखना है आपको और आसानी से सवाल को सॉल्यूशन करना है। अब इस क्रमशः का मतलब यह होता है कि आपको जिस प्रकार क्वेश्चन में यौगिक दिया गया है उस यौगिक की, जैसे फर्स्ट नंबर पे जो यौगिक दिया है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था नंबर 1 पर ही आपको बतानी है, ठीक है। जो यौगिक आपको लास्ट में दिया है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था ऑप्शन में लास्ट में ही बतानी है। अब बात करते हैं अपन H2SO5-2 की, जिसमें एक ऑक्सीजन की -2, 5 की -10, -10 हो गई भाई, ये लिख दिया सर -10, ठीक है। अरे इसका तो खुद ही बता दो, अभी पीछे समझाया था आपको। -10 में से कम कितने करने, 2 कम करने हैं, हो गया कितना -8, -8 को इधर लाए कितना हो गया +8, +8 में से हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको 2, तो 2 कम कर देनी है, बच गया कितना +6, तो ये +6 किसकी हो जाएगी, सल्फर की, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन से में फर्स्ट नंबर पर +6 दे रखा है वो अपना आंसर होने वाला है। अब देखो इसमें फर्स्ट नंबर पर दे रखा है -2, ये तो अपना आंसर नहीं होगा, इसको यहीं काट दो। ये दे रखा है +3, इसको भी यहीं काट दो। इसमें +6 है, इसमें भी +6 है। फिर बात करते हैं अपन H2S की, H2S की, जिसमें एक हाइड्रोजन की +1, 2 हाइड्रोजनों की +2, 2 हाइड्रोजनों की +2 और +2 को इधर लेके आओगे -2, और -2 किसकी हो जाएगी, सल्फर की, किसकी हो जाएगी, सल्फर की। अब देखते हैं -2 कौन से में दे रखा है, इस वाले में दे रखा है, मतलब अपना आंसर ये भी नहीं होगा, अपना आंसर होगा इसमें तीसरा। अपन को पता चल गया, अगर इसका अपन को ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना नहीं भी आ रहा तो भी अपना आंसर बता सकते हैं, क्वेश्चन अपना सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं BF3 की, BF3 कितने 3, BF3 की बात करते हैं। BF3 में एक फ्लोरीन की -1, 3 फ्लोरीन होगी -3, -3 को इस साइड लाओगे +3, और ये +3 किसकी हो जाएगी, बी की, बी बोले तो बोरोन की, बोरोन की कितनी हो जाएगी +3, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से देख लो, अपन को दे रखा है BF3, एक फ्लोरीन की -1, 3 फ्लोरीन होगी -3, और -3 को इस साइड लाओगे आप +3 हो जाएगा, +3 किसकी हो जाएगी, बोरोन की, ठीक है। अब देखते हैं इसमें +3 भी है क्या, नेक्स्ट बिल्कुल अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 वाला, ऑप्शन नंबर 3 वाला। एक प्रकार की क्वेश्चन है जो आपको अगर किसी एक आधे का नहीं भी आ रहा तो भी आप सही कर सकते हो। फिर बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, निम्न में से कौन सा युग्म +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। आपको देखना है कौन सा 6 प्रदर्शित कर रहा है, अगर कोई सा +7 किया +8 किया तो उसको वहीं छोड़ देना है, अपन को देखना है +6। तो देखो अपने पास फर्स्ट यौगिक है MnO4, MnO4। अब एक ऑक्सीजन की -2, 4 की -8, -8 को इस साइड लाओगे +8, पोटेशियम वगैरह कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो ये +8 किसकी हो जाएगी, Mn की, ठीक है। ये तो सर अपना आंसर नहीं होने वाला, बाकी सर फिर भी अपन अगले क्वेश्चन अगले ऑप्शन देख लेते हैं, अगले यौगिक देख लेते हैं। फिर बात करें H2S की, अब देखो अभी आपको बताया था एक हाइड्रोजन की +1, 2 हाइड्रोजनों की +2, +2 को इस साइड लाओगे -2, नहीं है ना। अपन को तो देखना क्या है कि सारे यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होनी चाहिए, 6, ठीक है, +6 होनी चाहिए। फिर बात करें अपन इसकी H2SO4-2 की, अब देखो एक ऑक्सीजन की -2, 4 की -8, -8 को ये वाला कम करना है, -8 में बच गए कितने -6, -6 को इधर लाए बच गए कितने, हो गए कितने, सॉरी किस में आ गए, प्लस में आ गए ना, तो +6 हो जाएगी। +6 में से हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 कम कर दो आ जाएगी कितनी +4। तो ये तो अपना आंसर स्टार्टिंग में मैं मना कर दिया था, लेकिन आप माने ही कहाँ हो मेरी बात है, ठीक है। ये अपना आंसर नहीं होने वाला, ठीक है बच्चों। फिर बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। अब दूसरा ऑप्शन है MnO4-2, MnO4-2, ठीक है। अब देखो एक ऑक्सीजन की -2, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 4 की कितनी हो जाएगी -8, -8 में से ये 2 कम कर दो, -8 में से ये 2 कम कर दो, 2 कम कर दोगे तो कितनी हो जाएगी -6, और -6 को आप इस साइड लाओगे तो कितनी हो जाएगी +6। सर ये वाला अपना आंसर हो सकता है, नहीं बच्चों अभी अपन कुछ नहीं कह सकते, आगे वाले यौगिकों को अपन देखेंगे उसके बाद कुछ बोलेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं H3PO4। अब देखो
एक ऑक्सीजन की -2, 4 की -8, -8 को इस साइड लाओगे +8, +8 में हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको? 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं सर, 3 कम कर दो +8 में, बच गई कितनी? +5। तो इसमें फास्फोरस की कितनी हो जाएगी? +5। बिल्कुल सर, आपने पहले ही कह दिया था। अरे मैं तो पहले ही कह देता हूं, लेकिन मेरी बात कौन मानता है? आप बोल रहे थे ना कि सर ये अपना आंसर हो सकता है, ये अपना आंसर नहीं होगा भाई। फिर देखो ICl3 की, ICl3 की बात करें अपन, तो एक Cl की इतनी हो जाएगी -1, 3 Cl की -3, -3 को इस साइड लेके जाओगे आप तो कितनी हो जाएगी? +3। ये सर आंसर नहीं है अपना, ठीक है भाई, काट दो इसको। अगले की बात करते हैं, K2Cr2O7, ये वाला अपना आंसर हो सकता है, क्या पता। देखो एक ऑक्सीजन की -2, 7 की -14, -14 को इस साइड लाए +14, +14 में से 2 पोटेशियम की कम कर दो, कम बच गई कितनी? +12, +12 किसकी आ रही है अपने पास? Cr2 की। एक Cr कितनी आ गई? +6। बिल्कुल सर, ये वाला भी हो सकता है। नहीं बेटा अभी कुछ नहीं कर सकते सर, एक बार। फिर बात करें H2SO5 - 2 की। अब देखो एक ऑक्सीजन की -2, एक ऑक्सीजन की -2, 5 की -10, -10 में से -2 दिख रहा है, क्या करना है सर? 2 कम कर दो, 2 कम कर दोगे तो बच जाएगा कितना? -8, -8 को इस साइड लेके आओगे, बच जाएगा कितना? +6, +6 में हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको? ओ सॉरी +8, +8 में हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको? 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो 2 कम कर दो भाई, बच गई कितनी? +6। सर सल्फर की इसमें +6 आ जाएगी, ठीक है भाई। फिर बात करें CrO4 - 2 की। अब देखो उसमें वही करना है आपको जो अपन करते आ रहे थे। एक ऑक्सीजन की -2, 4 की -8, और -8 में से ये कम कर दो, बच गए कितने? -6, और -6 को इधर ले आओ, बच गए कितने? +6। तो अपना आंसर कौन सा हो गया? ये वाला अपना आंसर हो गया तीसरा। क्या पता सर अगला भी हो सकता है, बिल्कुल भाई जांच करेंगे। अब देखो एक फ्लोरीन की -1, 6 फ्लोरीनों की -6, -6 को इधर लेके आए +6। ये देख लो सर, हमने कहा था ना ये आंसर हो सकता है। अभी देखो आप, ये आंसर भी होगा, ठीक है भाई, देखते हैं। फिर बात करते हैं MnO4 की। एक ऑक्सीजन की -2, 4 की -8, -8 को भाई इधर लेके आओ, +8, +8 में पोटेशियम कितना दिख रहा है आपको? 1, कम कर दो, हो गई कितनी? +7। तो इसमें Mn कितनी आ गई? +7। मैं क्या कहा था आपको? आंसर एक क्वेश्चन में एक ही होता है बेटा वो, ठीक है, और विशेष तौर से वो जो क्वेश्चन मैं बनाता हूं खुद हाथ से, ठीक है। फिर बात करते हैं K2Cr2O7 की। अब देखो एक ऑक्सीजन की -2, 7 की -14, ये लिख दिया -14, -14 को इस साइड लाए +14, +14 में पोटेशियम कितने दिख रहे हैं आपको? 2, कम कर दो, कितने हो जाएंगे? +12, +12 किसकी आ गई अपने पास? Cr2 की। एक Cr कितनी आ गई? +6। सर यही गलत आ गया, नहीं तो क्वेश्चन हम गलत बता देते, रिट लगा देते, ठीक है बच्चों, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आया तो नहीं ना, ठीक है। तो सर फिर अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन अपने पास ऑक्साइड यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है। बच्चों आपको बताया था, ये लिख देता हूं एक बार फिर से, ऑक्साइड, प्रोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड में कितनी सर? -2, और प्रोक्साइड में कितनी? -1, और सुपर ऑक्साइड में -1/2। ठीक है, अपन को पूछ किस में रहा है? ऑक्साइड में। ठीक है, ऑक्साइड का एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अपने पास है H2O, ये ऑक्साइड है भाई, ठीक है, ये ऑक्साइड है। अब देखो एक हाइड्रोजन की +1, 2 हाइड्रोजनों की +2, +2 को उस साइड लेके जाएंगे -2, और ये -2 किसकी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। ठीक है, अब ऑक्साइड यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है बेटा, इस हिसाब से आपको आंसर दे देने हैं। लेकिन देखते हैं अपन ऑप्शन में -1/2 नहीं, -1/2 किसकी होती है? सुपर ऑक्साइड की। मैं लिख देता हूं इधर किसकी? सुपर ऑक्साइड की। आपको याद भी हो जाएगा, मैं बारी बारी से लिखूंगा तो। -2 किसकी होती है? ऑक्साइड की। और अपन को पूछ किसकी रहा है? ऑक्साइड की। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। -1 किसकी होती है? प्रोक्साइड की। और +2 किसकी होती है? ये तो यौगिक पे डिपेंड करता है, तो इसमें अपना आंसर ये भी नहीं होगा, अपना आंसर हो जाएगा -2, क्योंकि ऑक्साइड यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या
2 होती है। फिर बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। किसमें? पेरोक्साइडों में। ये लो भाई पेरोक्साइडों में बताया था आपको कितनी, -1। पेरोक्साइडों में कितनी बताया था? -1। और एग्जाम्पल की बात करें अपन तो एग्जाम्पल H2O2। अब देखो एक हाइड्रोजन की +1, 2 हाइड्रोजनों की +2, ये लिख दिया कितनी, +2 को इस साइड लेके आए -2, -2 किसकी आई? O2 की। एक O की कितनी आई? -1। अपना आंसर क्या हो जाएगा? -1। ये क्या है? पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी? -1। अब देखते हैं -1/2 फिर से किसकी आ गई? सुपर ऑक्साइड की। सुपर ऑक्साइड की -2 किसकी आई? ऑक्साइड की। और ये किसकी आई? पेरोक्साइड की। -1 पेरोक्साइड की। और ये तो यौगिक पे डिपेंड करता है। अपना आंसर सुपर ऑक्साइड की पूछ रहा है क्या? नहीं पूछ रहा, सर काट दो। फिर ऑक्साइड की पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा। पेरोक्साइड की पूछ रहा है? बिल्कुल। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 वाला। फिर बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है सुपर ऑक्साइडो जैसे RbO2 KO2 आदि में ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक है या ऑक्सीकरण संख्या है। अब देखो आपको या तो मैं डायरेक्ट बताया था क्या, यह है अपना क्या, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में कितनी बताया था आपको? सर -1/2। ठीक है, या तो आपको इस प्रकार आंसर दे देना है। फिर ये अपन को यौगिक भी दे रखा है क्या, एक तो है अपने पास RbO2, एक है अपने पास KO2, यही है। अब देखो एक रुबिडियम की ऑक्सीकरण संख्या, रुबिडियम भी और क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, तो इसकी एक की कितनी हो गई? +1। +1 को इस साइड लेके जाओगे आप, कितनी हो जाएगी? -1। -1 किसकी आ रही है? O2 की। एक O की कितनी आ जाएगी? सर -1/2। ये लिख दिया भाई, -1/2 किसकी? O2 की। फिर बात करें अपन KO2 की। अब पोटेशियम भी क्या है? क्षार धातु है। अब एक पोटेशियम की +1 होती है और एक ही पोटेशियम दे रखा है अपन को, तो एक पोटेशियम की +1 लिख दिया, +1 को इस साइड लाए, -1 हो गया। -1 किसकी आई? O2 की। तो एक O की हो जाएगी, O बराबर -1/2। -1/2। तो सुपर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1/2। अपना आंसर देखो भाई, पहला इसे ही हो गया, दूसरा नहीं। किसकी होती है? एक बार फिर से मैं लिख रहा हूं, ऑक्साइडों की। -1 पेरोक्साइड की। पेरोक्साइड की। और ये तो यौगिक पे डिपेंड करता है, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। तो आपको याद रखना है सुपर ऑक्साइड हो जैसे RbO2 KO2, मतलब कोई भी सुपर ऑक्साइड हो। और सुपर ऑक्साइड का निर्माण कौन करती है? क्षार धातु करती है। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होती है? -1/2। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 वाला। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है सुपर ऑक्साइडों का निर्माण करती है। बिल्कुल देखो वही क्वेश्चन आ गया जो आपको अभी कितनी देर पहले बता रहा था मैं लिख देता हूं इधर, सुपर ऑक्साइडों का निर्माण, सुपर ऑक्साइडों का निर्माण क्षार धातु करती है। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख दो कुछ? बिल्कुल सर लिख दो। जैसे अपने पास अभी आया था RbO2 KO2। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार के अपने पास एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन में पूछ रहा है सुपर ऑक्साइडों का निर्माण कौन करती है, तो कौन करती है? क्षार धातु। कौन? क्षार धातु। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में। क्षार धातु फर्स्ट ही ऑप्शन दे रखा है, अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 वाला। क्षारीय मृदा धातु नहीं होने वाला, हेलोजन भी नहीं होगा और नोट भी नहीं होगा। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 वाला। उसके बाद बात करते हैं अपन अगला क्वेश्चन नहीं है भाई। तो बच्चों आशा और उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, और क्लास में आपको वही चीजें बताई गई है जो आपके लिए जेट एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि इनमें से कोई सा क्वेश्चन आ जाए और आपका आंसर सही हो जाए। ठीक है बच्चों, यही मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही काफी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां शारदे।